Welcome to school.com English classes. We are going to study should wizard it mummy and this is the second lecture of this chapter. फर्स्ट वाला आपने देख लिया होगा और उसमें हमने आपको बताया था किस तरीके से जो अपने फादर जैक से जिद किया करती है डेली एक कहानी सुनने की, और उनकी जो कहानी होती है उसका बैकग्राउंड ऑलमोस्ट सेम होता है, उसके कैरेक्टर्स बदल जाया करते हैं, थोड़ा सा बदलाव आता है उस कहानी में, वही कहानी रहती है, थोड़ा सा बदलाव करके वो ये सुना दिया करते हैं। ये जो परंपरा थी बहुत लंबे टाइम से वो सुनाते चले आ रहे हैं। जब वो 2 साल की थी तब से ये कहानी सुनाया करते हैं। आज वो 4 साल की हो गई है, स्कूल जाने लगी है, कुछ ना कुछ बाहर से भी सीखने लगी है। अब वो अपने स्कूल से एक ऐसा कैरेक्टर लेकर आया करती है जो कि अभी तक उनकी कहानी में नहीं आया होता है, और ये था स्कंक। तो स्कंक को पाकर जैक काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं चलिए आज बढ़िया करके कहानी सुनाते हैं, क्योंकि वही बोरिंग कैरेक्टर्स बार बार रिपीट कर करके उसे इंटरेस्ट नहीं आता था सुनाने में भी। अब वो सुनाता है तो उसकी कहानी शुरू होती है, और रोजर नाम का जो प्राणी होता है, जो जीव होता है, उसकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसकी बॉडी में से बहुत बुरी स्मेल आती थी, जिसकी वजह से उसके साथ कोई खेलता नहीं था। अब वो उसमें एक चीज़ कौन सी कॉमन रहने वाली होती है कि जब भी इस रोजर नाम की क्रिएचर को कोई दिक्कत हुआ करती थी तो वाइज ओल्ड ऑल के पास जाया करता था, और वो उसे बताता था कि तुम्हें कहाँ जाना है, वहाँ जाकर तुम्हारी इस प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, तुम्हारी ये प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएगी। तो वो जो है वॉइस ओल्ड ऑल उसे विज़ार्ड के पास भेज दिया करता था। तो यहाँ से हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू रखेंगे। द विज़ार्ड जो शाउटेड। अब जो है काफ़ी तेज से चिल्ला पड़ी थी, है ना। तो यहाँ पर आगे वो जो रोजर स्कंक है वो आउल के पास था। तभी वो जो है वो चिल्लाने लगी द विज़ार्ड। वो क्यों चिल्लाने लगी, उसका कारण ये था क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो हमेशा कॉमन रहा करती थी उसकी स्टोरी में। इस वजह से उसे पता था कि अब क्या आने वाला है, विज़ार्ड वाली कहानी आने वाली है, तो इसलिए वो चिल्लाने लगी। एंड सेट राइट अप, और फिर वो जो है उठ के बैठ गई। एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड। इतनी एक्साइटेड थी, इतनी तेज़ से उठकर बैठी कि एक छोटी सी गोल्डन बुक वहाँ पे रखी होगी, वो सड़क के नीचे गिर गई बेड से। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी। तो अब जैक बोले कि जो इतनी ज़्यादा परेशान हो तुम, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो, तुम कहानी सुना रही हो डैडी को या डैडी तुम्हें कहानी सुना रहे हैं, आप बताओ, तुम कहानी सुनाना चाहोगी क्या डैडी को, हैं? तुम ही सुनाना चाहती हो तुम ही सुना दो। नो यू मी। तो जो बोलती है ना ना, आप मुझे सुना रहे हो, मैं आपको नहीं सुना रही हूँ, है ना। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। अगर मैं आपको सुना रहा हूँ तो फिर उछल कूद क्यों, चुपचाप लेट जाओ, है ना, और सोने की कोशिश करो। हर हेड रिलैक्स्ड ऑन टू द पिलो। उसकी जो उसने बड़े आराम से अपने सिर को कहाँ पे रख लिया, तकिए पर। एंड शी सैड, और उसने कहा आउट ऑफ योर हेड, ठीक है आप ही अपने दिमाग से सोच के बताइए। वेल द ऑल थॉट एंड थॉट। फिर जो है जैक दोबारा शुरू हो गए। तो ठीक है, फिर हम बता रहे हैं आपको। जो ऑल था सोचता चला गया। एट लास्ट ही सैड, और अंत में उसने कहा वाई डोंट यू गो सी द विज़र्ड। अरे तो फिर तुम जाकर विज़ार्ड से क्यों नहीं मिलते हो। डैडी वॉट, वही वाली बात जो जो चाहती थी ना वो उसने बोल दिया। तो अभी तक ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि पिताजी कुछ अलग से सुनाएंगे, लेकिन जैसे ही वो चाहती थी ना वैसा ही उसने बोल दिया, तो खुश हो गई थोड़ी सी। डैडी क्या, व्हाट, विज़ार्ड। अब फिर उसके माइंड में एक क्वेश्चन उठाया, एकदम ऐसा ही सोचते सोचते जैसा कि विज़ार्ड अभी तक कहानी चलती रहती थी। नो मैटर, कुछ भी कहें जैक तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब थोड़ी सी वो रीजनिंग पावर अपनी यूज़ करने लगी, 4 साल की हो गई, दुनिया को देखने लगी, बाहर जाने लगी, स्कूल वगैरह में छोटे छोटे बच्चों से मिलने लगी, टीचर्स की बातें सुनने लगी है। तो उसका माइंड अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो अब वो जो है क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू कर देती है। आर मैजिक स्पेल्स रियल। तो अब वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या करती है कि जो ये जादू टोना वगैरह होते हैं ये सब कुछ वास्तविक होते हैं, वास्तव में ये सब कुछ होता है कि ऐसे ही। दिस वॉज अ न्यू फेज। अब तो एक नया फेज शुरू हो गया था। अभी तक का क्या था कि जिस तरीके की कहानी जैक सुनाना चाहता था वो सुना दिया करता था, किसी भी तरीके कोई क्रॉस क्वेश्चन उसके सामने से नहीं आया करता था। लेकिन ये एक नई चीज़ शुरू हो रही थी उसकी कहानी में कि क्वेश्चन वाली, बीच बीच में क्वेश्चन पुटअप करना। जस्ट दिस लास्ट मंथ रियलिटी फेज। यही पिछले महीने से एक रियलिटी फेज शुरू हो गया था, है ना, वास्तविक
चीज़ों को जानने का और उन चीज़ों को जो कि स्टोरीज़ में बताई जाती हैं उनकी तुलना करने का। एक नई चीज़ शुरू हो गई थी। When he told her spiders, जब उसने एक बार ये बताया, उसको ये बताया कि स्पाइडर्स ईट्स बग्स, तो ये जो बग्स होते हैं ना उन्हें कौन खाता है? स्पाइडर्स खाती हैं। शी टर्न टू हर मदर एंड आस्क्ड डू दे रियली, तो फिर वो डैडी ने जो कुछ था बता दिया है ना, और डैडी ने जब बता दिया तो उसे बिलीव नहीं हुआ होगा शायद, इसी वजह से वो अपनी माँ से जाकर पूछा करती है कि माँ क्या वाकई में स्पाइडर्स बग्स को खाती हैं? एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर गॉड वॉज इन द स्काई, और एक बार क्लेयर ने कुछ ऐसा बताया था, क्लेयर जो कि इसकी मदर हैं, जो को बताया कि गॉड वॉज इन द स्काई, गॉड कहाँ थे? आसमान में, गॉड आसमान में रहा करते हैं। एंड ऑल अराउंड देम, और हमारे चारों तरफ भी रहते हैं। शी टर्न टू हर फादर, तो जब माँ ने कुछ ऐसा बोला जो कि उसे अजीब लगा तो उसने फादर से क्वेश्चन किया आकर, और जब फादर ने कुछ ऐसा बोला जो कि उसे बिलीव नहीं हुआ आसानी से, तो उसने अपनी मदर से पूछा, तो ये रियलिटी फेज स्टार्ट हो गया था। शी टर्न टू हर फादर एंड इंसिस्टेड विद अ स्लाई येट ईगर स्माइल, इज ही रियली, हल्की सी चुपके से स्माइल देते हुए उसने अपने पिता से पूछा कि अब वास्तव में ईश्वर हमारी चारों तरफ रहते हैं? दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर्ड कर्टली, उसने जैक ने ऐसे ही जो था आंसर दे दिया कि वो केवल कहानियों में हुआ करते हैं बेटा। शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव, अब वो क्या थी ना कि जिस तरीके की कहानी वो बताते चले जा रहे थे जैक जो को, उसमें कहीं ना कहीं इंटरप्ट कर दिया था इसने, हैं थोड़ा सा कुछ जिस तरीके से वो बताना चाहते थे। अब भाई अगर आप कुछ स्टोरी से हटकर बिल्कुल अलग हो गया ना, तो ये कुछ और ही पूछ लिया इसने, तो जब वहाँ पे ये पूछना शुरू कर दिया तो स्टोरी से हट गए। द ऑल सेड, फिर स्टोरी कंटिन्यू रखते हैं। द ऑल सेड, ऑल ने कहा, गो थ्रू द डार्क वुड्स, आपको कहाँ जाना होगा? सीधे चले जाइए इस घने जंगल के अंदर। अंडर द एप्पल ट्रीज, और वहाँ पर पेड़ मिलेंगे आपको, किसके? एप्पल के। इन टू द स्वैम्प, जो दलदल होगा। ओवर द क्रिक, एक नदी के पास में। व्हाट्स अ क्रिक, तो जब उसने क्रिक कहा तो ये चौंक गई कि ये क्रिक क्या होता है। क्रिक शायद आपने भी ना सुना हो अभी तक। तो क्रिक से मतलब यहाँ पे लगाया गया है, उस आउल की आवाज़ में बोला गया है अ लिटिल रिवर, है ना। तो एक छोटी सी जो रिवर हुआ करती है ना, उसे हम क्या बोल देते हैं? क्रिक। किसकी लैंग्वेज में? ये आउल या विज़र्ड की लैंग्वेज में इस तरीके से यूज़ कर लिया गया है। ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विज़ार्ड्स हाउस, जब आप वहाँ पर पहुँच जाओगे, कहाँ पर? उस छोटी सी रिवर के पास में, तो वहीं आपको क्या मिलने वाला है? विज़ार्ड्स हाउस, उस विज़ार्ड का, जादूगर का घर मिल जाएगा। एंड दैट्स द वे रोज़र स्कंक वेंट, और फिर जिस तरीके से उसे बताया गया उसी तरीके से रोज़र स्कंक चला भी गया। एंड प्रिटी सून ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस, और फिर जल्दी ही वो एक सफ़ेद छोटे से घर के पास जा पहुँचा। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, और वहाँ पहुँचने के बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया। जैक ग्रैब्ड ऑन द विंडो सिल, और जिस तरीके से ये जैक ही तो कहानी बता रहा है, तो उस अपनी कहानी में रियलिटी लाने के लिए उसने अपनी विंडो सिल को खटखटा के, जो उसकी क्या कहते हैं फ्रेम होता है विंडो का, उसके खटखटा रहा है वो। जैसे कि उसकी कहानी जिस तरीके से रोज़र उसका गेट खटखटा रहा होता है रियलिटी फेज लाने के लिए अपनी स्टोरी में, थोड़ा सा ऐसी सच्चाई प्रतीत हो ताकि जो उसकी स्टोरी में थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्ट ले, ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। एंड अंडर द कवर्स जोज टॉल फिगर क्लेंस्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल, तो अब जब इस तरीके से वो कर रहा है, काफ़ी ऐसा रियल लगे स्टोरी, तो जो का जो टॉल फिगर था, लंबी हो गई थी थोड़ी सी, क्लेंस्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल, तो जोश मतलब एकदम ऐसा है कि थ्रिल का मतलब सस्पेंस क्रिएट हो जाता है, किसी भी चीज़ को काफ़ी सोचा करते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो ऐसे एक्सप्रेशन उसकी बॉडी के ऊपर नज़र आने लगे। एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, और तभी क्या होता है एक टाइनी छोटा सा ओल्ड मैन, बूढ़ा सा आदमी बाहर आया करता है। विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, उसकी लंबी सी दाढ़ी है। एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट, और इस तरीके का ये जो आप हेड देख रहे हैं, ये वाला हैट पहनकर वो आया करता है।
पॉइंट ब्लू हैट, ऊपर जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम बर्थडे वगैरह पे पहना करते हैं ना, पॉइंटेड ब्लू हैट हुआ करता है, तो उससे वो पहनकर वहाँ से आया करता है। बियर्ड है लंबी काफ़ी, इस तरीके से आप देख रहे हो कितनी लंबी है इसकी, तो ये ज़मीन से भी टच कर रही होगी। तो जब वो बाहर आया करता है, यह एंड सेड व्हाट इज, तो ये बूढ़ा आदमी है ना काफ़ी, और विज़र्ड भी है, तो इस तरीके की आवाज़ में ही बोला करता है। व्हाट यू वांट, यू स्मेल ऑफुल, तो क्या चाहते हो तुम, क्या बात है, क्या चाहते हो, तुम में से स्मेल तो बड़ी बुरी आती है। द विज़र्ड्स बॉयज बॉस वन ऑफ जैक्स ऑन फेवरेट इफेक्ट्स, तो जो जादूगर जैसी आवाज़ जब जैक है जो का पिता बनाया करता है तो बहुत अच्छी लगती है उसके ऊपर, उसे सूट करती है, ऐसी ही आवाज़ थी कुछ कुछ उसकी। तो जब वो ऐसी बना के बोला करता है ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। द विजर्स बॉयज बॉस वन ऑफ जैक्स ऑन फेवरेट इफेक्ट्स, अच्छा लगता था उसे ऐसी आवाज़ बनाना भी। ही डिड इट बाई स्क्रंचिंग अप हिज फेस, अपने चेहरे को काफ़ी मुड़ा के ऐड कर एकदम उस तरीके से बोल रहा है। समाउ विनिंग थ्रू हिज आइज, और आँखों से कराहने की जैसी आवाज़ निकालते हुए, जादूगर है कुछ ही पॉसिबल है। हिज आइज विच फेल्ट फॉर द इंटरवल ड्यूमी, जो कैसी लग रही थी वही कीचड़ फीचड़ से भरी हुई गंदी सी, ऐसा कुछ महसूस हो रहा था, तो वहाँ से कुछ आवाज़ सी महसूस हो रही थी, ऐसा कुछ वो बताया करता है। किसको, जो को। फेल्ट बीइंग ओल्ड मैन सीटेड हिम, तो अब वो जब उसकी कॉफ़ी कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि जैक को ओल्ड मैन बनना जो है सूट करता है, थोड़ा थोड़ा बूढ़ा भी होने लगा होगा ना, तो जब ओल्ड मैन की एक्टिंग करता है तो कहीं ना कहीं वो सूट कर रही होती है उसके ऊपर। आई नो इट, रोजर स्कंक सैड, तो रोजर स्कंक कहता है, उसने क्या कहा था, तुम में से तो बड़ी बुरी स्मेल आती है, तो उसने कहा मुझे पता है। कौन बोल रहा है, रोजर स्कंक। एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, और यही तो कारण है कि सारे के सारे जो छोटे जीव होते हैं ना मेरे साथ खेलने के लिए आते हैं, सब भाग जाते हैं, कोई नहीं खेलता है। द इनॉर्मस बाइज ऑल सेड यू कुड हेल्प मी, और जो विशाल बूढ़ा आउल है उसने मुझसे कहा कि आप मेरी सहायता कर सकते हो। या वेल मे बी, हाँ बिल्कुल शायद, देखो मैं तुम्हारी सहायता कर पाऊँ। कम ऑन इन, आ जाओ अंदर आ जाओ। डोंट गेट टू क्लोज, ज़्यादा पास मत आओ, दूर ही रहो, क्यों बदबू बहुत बुरी आती है तुम्हें। नाउ इनसाइड जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, अब वो जब अंदर जाया करता है ना रोजर स्कंक, तो वहाँ पे वो बताता है, जैक बता रहा है जो को कि देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, चारों तरफ क्या चीज़ बिखरी पड़ी हुई थी, मैजिक थिंग्स, जादुई चीज़ें। ऑल जम्बल टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप, और सारी की सारी कूड़े कचड़े की ढेर की तरह पड़ी हुई थी। बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि जो विजार्ड हुआ करते हैं उनके घर पे कोई भी क्लीनिंग लेडी नहीं हुआ करती। क्लीनिंग लेडी से मतलब क्या है, साफ सफाई करने वाली कोई महिला। वाई, वाई बिकॉज ही वॉज अ विजार्ड, तो वो क्वेश्चन कर लिया करती है कि क्लीनिंग लेडी उनके घर पे क्यों नहीं होती। कौन क्वेश्चन कर लेता है, जो जैक से, क्योंकि वो जो व्यक्ति है ना वो व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो एक जादूगर है, इसलिए उसके घर पे कोई भी क्लीनिंग लेडी नहीं होती है। विल ही डाई, तो वो बीच में ही पूछ लिया करती है, अच्छा अगर वो जादूगर है क्या वो, अच्छा जादूगर क्या मर भी जाते हैं, क्या मरते हैं ये। नो विजर्स डोंट डाई, जो ये लोग हुआ करते हैं ना ये कभी नहीं मरते। वेल ही रमेज्ड अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड अ मैजिक बैंड, फिर उसने क्या है इधर उधर खोजना शुरू किया, कुछ ढूंढना शुरू किया, और अंत अपनी एक मैजिक बैंड उसने निकाल ली, मैजिक बैंड जादू की छड़ी, तो उसने वो जो थी निकाल ली। एंड आस्क्ड रोजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, और फिर उसने उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ तुम किस तरीके की स्मेल पसंद करते हो, किस तरीके से महकना चाहते हो, तुम्हारी बॉडी में कौन सी स्मेल मैं ला दूँ। रोजर थॉट एंड सेड रोजेस, रोजर स्कंक जो था ना वो सोचता चला गया, सोचता चला गया, और सोचकर उसने बोला अच्छा ठीक है मुझे रोजेस की स्मेल ला दो। यस गुड, जो सैड स्मगली, क्योंकि ये जो को भी काफ़ी पसंद था तो उसने भी जो था वही बोल दिया। जैक फिक्स्ड हर विद अ ट्रांस लाइक गेस,
अब क्या है कि जैक जो है उसकी तरफ किसकी तरह देखने लगा, ट्रांस लाइक, एकदम मंत्रमुग्ध कर देने वाली केस, एंड चांटेड इन द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस, और फिर उसने एक मंत्र का उच्चारण किया वैसे ही आवाज़ बनाकर जैसे कि विजर्ड की, जैसे बूढ़ा विजर्ड था ना, वैसे ही बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ बनाकर उसने एक मंत्र का उच्चारण किया। ये आप खुद पढ़ लेना, आबरी का डाबरा क्या है, इसे आप ट्राई करना एक बार पढ़ के। तो ही paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostrils। तो जब वो ये मंत्र पढ़ रहा था ना, तभी एकदम वो रुक जाया करता है। क्यों? क्योंकि उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन दिखता है, ही paused as a rapt expression widened out, काफ़ी तेज एक्सप्रेशन थे उसके चेहरे पर, widened out from his daughter's nostrils, काफ़ी उसने नाक को फैला रखा था, एक्सप्रेशन एकदम ऐसे जो कि वाकई में अब कुछ होने वाला है, कोई जादू होने वाला है उसके सामने ही, इस तरीके की वो एक्टिविटीज़ कर रही थी अपने फेस को। फोर्सिंग हर आईब्रोज, अपनी भौं जो थी आईब्रोज ऊपर चढ़ा रखी थी, एंड हर लोअर लिप डाउन, और अपना जो नीचे वाला होंठ था नीचे लटका रखा था, इन अ वाइड नोजलेस ग्रीन, और ऐसी आवाज़ जैसे कि हम कभी कभार ग्रीन किया करते हैं, आवाज़ निकाला करते हैं अपने मुंह से, चला करते हैं, तो वैसा जब मुंह बनाया करते हैं तो उस टाइम पर इस तरीके का एक्सप्रेशन क्रिएट होता है। लेकिन अभी वो किसी भी तरीके की आवाज़ तो नहीं निकाल रही थी, लेकिन मुंह बिल्कुल वैसा ही बना रखा था। एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वॉज स्टार्टल्ड टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ। अब वो देखा उसने कि ये किस तरीके का एक्सप्रेशन है, ये तो बिल्कुल किसकी तरह था, उसकी वाइफ की तरह, जैसे कि उसकी वाइफ क्या करती थी ना। जैक वॉज स्टार्टल, चौंक गया, टू रिकॉग्नाइज, ये पहचान कर, देख कर, हिज वाइफ फीलिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज़। तो इसी तरीके का बहाना किया करती है, इस तरीके का जब वो कॉकटेल पार्टीज़ वगैरह में जाया करती है ना, तो यही जो बहाने आनंद का बहाना करके दिखाया करती है कॉकटेल पार्टीज़, बिल्कुल उसी तरीके का उसका भी चेहरा अभी बना हुआ था, किसका, जो का। एंड ऑल ऑफ अ सडन ही विस्पर्ड, तभी क्या एकदम अचानक क्या होता है, वो कुछ फुसफुसाता है। द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड्स हाउस वाज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेस। फिर जब वो मंत्र कंप्लीट हो गया, इस तरीके के एक्सप्रेशन इसके चेहरे पर आकर चले गए, देखता है तभी लगभग कुछ कुछ होते हैं, तभी वो बोलता है कि जो विजार्ड का अंदर का घर होता है ना, वो पूरा का पूरा भर जाया करता है, किससे, स्मेल ऑफ रोजेस से। रोजेस, रोजर फिश क्राइड, तो अभी क्या होता है कि रोजर फिश चीख पड़ती है एकदम, एंड द विजार्ड सेड वेरी क्रैंकी दैट विल बी 7 पेनीज। और फिर क्या है कि रोजर फिश एकदम चीख पड़ती है, और विजार्ड कहता है वेरी क्रैंकी, जो कि बहुत झकी टाइप का था, दैट विल बी 7 पेनीज, आपका कितना हुआ चार्ज, 7 पेनीज। डैडी व्हाट, तभी वो बोलती है, डैडी क्या कहा आपने, रोजर स्कंक, यू सेड रोजर फिश। देखो आपने गलती कर दी है, आप हमारी जो स्टोरी का लीड कैरेक्टर क्या था, रोजर स्कंक था, ना कि रोजर फिश। आपने तो क्या कॉल किया, रोजर फिश कॉल किया। यस स्कंक, वो दोबारा से आ जाया करता है किसमें, स्कंक। यू सेड रोजर फिश, वॉजंट दैट सिली, तो आप जो पकड़ लेती है उसी बात पे। आपने देखो ना रोजर फिश कहा है ना, क्या ये देखो मूर्तापूर्ण नहीं रहा ना, हैं बताओ। वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, हाँ बहुत ज़्यादा सिली थिंक की तुम्हारे देखो बूढ़े पिताजी ने। वेयर वॉज आई, अच्छा चलो ये बताओ आगे की स्टोरी में बताऊँ कि नहीं बताऊँ, बताओ कहाँ पे था मैं। वेल यू नो अबाउट द पेनीज, अच्छा ये बताओ क्या तुम पेनी के बारे में जानती हो, पेनीज क्या हुआ करते हैं, सेट बताओ जल्दी बताओ। ओके रोजर स्कंक सेड, ठीक है चलो कोई नहीं है, जानती है। ओके रोजर स्कंक सेड, ठीक है मैं लेकर आता हूँ, बट ऑल आई हैव इज़ 4 पेनीज। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, वो जो विजार्ड जब भी किसी भी क्रिएचर की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया करता था, तो हमेशा उससे ज़्यादा पैसे मांगता था जितना कि वो क्रिएचर लेकर आया करता था। तो उसके आगे की कहानी भी हमने बताई थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो देखते हैं क्या। तो उसने कहा कि मेरे पास तो केवल और केवल कितने हैं, 4 हैं, और उसने मांगे कितने, 7। तो ये तो गड़बड़ हो गया, अब क्या करें। अब उसे डर लग गया कि कहीं दोबारा से ये स्मेल वापस ना ले ले, एंड ही बिगेन टू क्राई, और रोने लगा। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, अब दोबारा से जो ने चेहरा कैसा बना लिया अपना, रोने वाला।
वो स्टोरी के साथ साथ चलती है, उसकी स्टोरी के एक्सप्रेशन उसके फेस पर देखे जा सकते हैं। बट दिस टाइम विदाउट ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, लेकिन इस बार बिल्कुल भी प्रमाण नहीं था किस चीज़ का, सिंसियरिटी का, ऐसे ही बना लिया था। दिस अनॉयड जैक, मतलब चेहरा तो बना लिया लेकिन ऐसा नहीं जानबूझकर बना रही थी, ऐसा नहीं है कि नेचुरली बन रहा हो, तो इस चीज़ से जैक को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। डाउनस्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रंबल्ड, कुछ नीचे आवाज़ सुनाई दे रही थी कि कोई फर्नीचर वगैरह खींचने की या फर्नीचर इधर उधर रखने की। क्लेयर शुडंट मूव हैवी थिंग्स, शी वॉज 6 months प्रेगनेंट, तो ये इनकी जो वाइफ है वो 6 महीने की प्रेग्नेंट है, उसे भारी चीज़ों को नहीं उठाना चाहिए। इट वुड बी देयर थर्ड, ये जो है उनका तीसरा बच्चा होने वाला है। सो द विज़र्ड सेड, अब ये जो इतना सोच लिया उसने और उसके बाद सोचा तो कि ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, लेकिन ये कहानी भी तो ज़रूरी है जो के लिए। सो द विज़र्ड सेड ओह वेरी वेल, इसके बाद जब वो रोने लगा उसने कहा मेरे पास तो केवल और केवल कितना है, 4 ही पेनीज़ हैं। तो उसने कहा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं है। गो टू द एंड ऑफ द लेन, ठीक इस गली के सीधे अंत तक चले जाओ। एंड टर्न अराउंड 3 times एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, और फिर 3 बार घूमना वहाँ पर जाकर, और फिर जहाँ वहाँ मैजिक वेल के पास में जाकर देखना। एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies, वहाँ पर आपको जो है 3 pennies पड़ी हुई मिल जाएंगी। तो सबसे पहले इस लेन के अंत में जाओ, वहाँ पर 3 बार घूमना, मैजिक वेल होगा, मैजिक वेल के पास देखना, आपको 3 pennies पड़ी मिलेंगी। हरी अप, जल्दी से जाओ। रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन, रोजर स्कंक जैसा कि उसे बताया गया था वो सीधा सीधा उस लेन की तरफ को चला जाता है, गली के अंत में जाया करता है। एंड टर्नड अराउंड 3 times, और वहाँ पर 3 बार जाकर घूमा करता है। एंड देयर इन द मैजिक वेल वर 3 pennies, और वहाँ पर मैजिक वेल में जो था 3 pennies उसको पड़ी हुई मिल जाया करती हैं, जादुई कुआं था वहाँ पर। सो ही टुक देम बैक टू द विज़ार्ड एंड वॉज वेरी हैप्पी, और फिर वो जो होता है उन पेनीज को विज़ार्ड के पास लेकर आया करता है, बहुत खुश होता है। एंड रेन आउट इनटू द वुड्स, और भागता हुआ कहाँ चला जाया करता है, सीधा जंगल में। एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर अराउंड हिम, और फिर क्या होता है सारे के सारे जो छोटे जानवर हुआ करते हैं वो उसकी चारों तरफ इकट्ठे हो जाया करते हैं। बिकॉज ही स्मेल सो गुड, क्योंकि अब उसके अंदर से तो बहुत शानदार बहुत अच्छी सी स्मेल आने लगी थी। एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लेग क्रॉस, हॉकी, सॉकर एंड पिकअप स्टिक्स, ये सारी चीज़ें वो जो हैं वहाँ जंगल में जाकर खेला करते हैं, खूब खेलते हैं। तो इसमें आप शायद कुछ प्लेस के नाम जानते हो, कुछ के आप नहीं जानते हैं। पिकअप स्टिक्स ये क्या होता है, ये जो के लिए भी नया था तो उसने भी पूछ लिया। वॉस पिकअप स्टिक्स, इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स, तो उसने बोल दिया कि ये गेम हुआ करता है जिसे आप किसके साथ खेला करते हैं, स्टिक्स। लाइक द विज़र्ड्स मैजिक बैंड, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि विज़र्ड जो था ना उसकी मैजिक बैंड थी, जो जादू की छड़ी थी ना उसके जैसी एक छड़ी हुआ करती है, उसे उठा उठा कर बच्चे फेंका करते हैं। एक बच्चा उसे रखता है लाकर और बाकी बच्चे जो है फेंकते हैं, तो उसको हम पिकअप स्टिक्स कहते हैं, वो भी खेला उसने। काइंड ऑफ इसी तरीके का कोई गेम होता है। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून, वो खूब गेम खेले और पूरी की पूरी दोपहर तक खूब हंसते रहे, खूब मौज मस्ती करते रहे। एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क, और फिर क्या होता है अंधेरा होना शुरू हो जाता है। एंड दे ऑल रेन होम टू देयर मम्मीज़, और फिर सारे के सारे बच्चे जो होते हैं वो अपने घरों पर अपनी मम्मी के पास भाग जाया करते हैं। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।